खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जिन्हें कुछ सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं आती, जैसे दूधी, लौकी, घिया, टिंडा, तोरी, बैंगन। ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जो बहुत सारे लोग नहीं चाहते, बिल्कुल खाना नहीं चाहते और दूर भागते हैं अगर उसका नाम भी ले लिया जाए। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? क्या वो सब्जियां ना खाएं? नहीं, जरूर खाएं, लेकिन उसको कुछ इस तरह से बनाएं कि उसमें कुछ टेस्ट आ जाए। तो पहली एक चीज देखते हैं जो दूधी से बनी है, यानी घी से बनी है, यानी लौकी से बनी है। पसंद आ रही है? खैर, अगर नहीं भी आ रही तो उसमें थोड़ा टेस्ट डालते हैं और वो टेस्ट आएगा वड़ी से। तो देखिए, घी और वड़ी की सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम घिया, 150 ग्राम मूंग की दाल की वड़ी, 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वादानुसार, 1 कप टोमेटो प्यूरे और 3 बड़े चम्मच तेल। इस डिश के लिए सबसे पहले आप जो लौकी है यानी घिया है उसको आप सेलेक्ट करें। वो ज्यादा पकी नहीं होनी चाहिए, यानी उसके अंदर जो बीज हैं वो एकदम कम होने चाहिए और जो बीज हों भी वो एकदम नरम होने चाहिए। उसके बाद आप उसको छील कर करीब इस साइज में काट लें और इसके बाद आप ले लें मूंग की दाल की वड़ी। ये जो वड़ी है मसालेदार वड़ी लें आप और उसको थोड़ा छोटे पीसेस में काट लें, तोड़ लें उसको इस तरह से, ज्यादा एकदम चूरा नहीं करें। अब इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए एक पैन में तेल ले लें। जब तेल गर्म हो जाए तब उसके अंदर जीरा डालें और जीरा डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। ग्रेवी बनाने के लिए जरूरी है ये प्याज। ये वड़ियां भी कई जगह की बहुत मशहूर होती हैं, जैसे खासकर अमृतसर की वड़ी बहुत मशहूर होती है। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर दूर से वड़ियां लेके आते हैं। जैसे मेरे घर में, अब मैं बॉम्बे में रहता हूं तो वहां पर भी कभी दिल्ली से आती है, कभी जालंधर से, कभी अमृतसर से। तो जगह जगह की अपनी अपनी मशहूर चीजें हैं। आपको जहां की वड़ी पसंद आए वहां की वड़ी मंगवाइए ताकि आपके घी का टेस्ट बढ़ जाए। इस प्याज को भूनना है हमने। वड़ियां भी कई किस्म की आती हैं। ये जो दाल की वड़ी है मूंग दाल की यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उड़द दाल की भी बनती है और अमृतसर की जैसे जो है उसमें काफी अच्छे मसाले डले होते हैं। इस वाली में यहां पर काली मिर्च भी काफी है, लाल मिर्च भी डली हुई है, काफी मसालेदार होती है। शायद इसीलिए घी जैसी चीज में अगर वड़ी डाली जाए तो डिश का टेस्ट बढ़ जाता है। अब ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च डालें आप। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वड़ी होती है वो भी काफी ज्यादातर जितनी वड़ियां मिलती हैं जो मशहूर होती हैं उसमें काफी मसाले डले हुए होते हैं। तो आप जो लाल मिर्च पाउडर है उसी हिसाब से डालें। अब इसके बाद इस मसाले में हम ये डालेंगे वड़ी और इसको थोड़ा भूनेंगे इस मसाले के साथ। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं हम। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये घिया, लौकी, दूधी, जिस भी नाम से आप इसे जानते हैं, इसे डालेंगे। दूधी के अंदर अपना काफी पानी होता है, इसलिए बहुत ज्यादा पानी इसके अंदर आप ना डालें। और अब इसमें नमक डालकर इसको हम पकने देंगे। इसमें नमक डालिए और नमक डालने के बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे ताकि जो लौकी और वड़ी है दोनों पक जानी चाहिए। जब ये वड़ियां और घिया यानी लौकी पूरी तरह से गल जाए, एक बार चेक कर लेते हैं।
ये वड़ी और लौकी दोनों गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे टोमेटो प्यूरे, और टोमेटो प्यूरे डालने के बाद इसे मिक्स कर लें। टोमेटो प्यूरे डालने के बाद इसमें डालें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद इसे मिक्स कर लें और करीब 5 मिनट तक इसको और पकने दें। जब ये 5 मिनट तक पक जाएगी तो घिया और वड़ियाँ इतनी टेस्टी तैयार होंगी, ये दोनों चीज़ें, कि आप खाते रह जाएंगे और वो लोग भी खाना पसंद करेंगे जो लौकी दूधी घिये से दूर भागते हैं। ट्राई तो करके देखिए। इसके लिए आप एक पैन में तेल लेकर उसमें जीरा डालकर इसको भून लें। उसके बाद इसमें बारीक कटी प्याज डालकर इसको भी भून लें। अब इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें और इसको भी भून लें। अब इसके अंदर वड़ी डालकर इसको अच्छी तरह से भून लें। इसके साथ इसमें पानी डालें और इसको अच्छी तरह से मिलाएं, और इसके बाद इसमें घी के पीसेस को डालकर इसके साथ इसमें पानी डालकर इसको मिला लें। उसके बाद इसमें नमक डालकर इसको मिलाकर इसको ढक्कन लगाकर कुछ देर पकाएं। पकने पर इसमें टोमेटो प्यूरी डालकर इसको मिला लें। उसके बाद इसमें बारीक कटा हरा धनिया डालकर धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएं और सर्व करें। दूधी लौकी घिये के बाद बारी आती है तोरी की, तुरई की। ये एक ऐसी सब्जी है जिसके नाम से लोग भागते हैं, और दूसरी एक सब्जी है बैंगन, उसके नाम से भी लोग बहुत कतराते हैं। अगर ये दोनों चीजों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो लोग बहुत जोर से भागेंगे। खैर घबराइए नहीं, मैं इन दोनों चीजों को एक साथ बनाऊंगा, लेकिन आप भागेंगे नहीं, बैठे रहेंगे, देखेंगे और उसके बाद बना के खाएंगे। तो देखते हैं बेक तोरी। इसके लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज तोरी, 1 लंबा बैंगन, 2 टमाटर, 3 मीडियम साइज प्याज स्लाइस किए हुए, 8 से 10 गार्लिक के क्लोव्स, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, आधा कप टोमेटो प्यूरे, 2 बड़े चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच ड्राइड बेसिल और नमक स्वादानुसार। इस डिश के लिए आप तुरई ले लें, तोरी ले लें। इसको पंजाबी में सावी तोरी बोलते हैं, ये डार्क कलर की होती है। इसके बाद इसको हमने छीलना है। छीलने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इसका पूरा छिलका निकालें, आप इस तरह से इसको स्क्रैप भी कर सकते हैं। देखिए, इसको सिर्फ स्क्रैप करने की जरूरत है, और स्क्रैप करने के बाद आप इसको धो लें और उसके बाद इसे हम काटेंगे। ये जो तोरी है इसको हमने राउंडल्स में काटना है, यानी गोल गोल काटना है, इस तरह से ऐसे राउंडल्स काटने हैं। देखिए दिखने में कितना अच्छा रंग है इस डिश का। ये जो हरा रंग है, इतना बढ़िया हरा रंग है, लेकिन ना जाने लोग क्यों भागते हैं इस डिश से। इस चीज से नाम लेते ही बच्चे बूढ़े सब लोग, मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे सारी चीजें खानी अच्छी लगती हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें घर में बड़ा किया गया, हमें कोई चॉइस नहीं मिलती थी, घर में सब कुछ खाना पड़ता था। जो घर में बनाए वो खाना पड़ेगा। तो इसलिए आप भी घर में अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा इतना कंट्रोल रखें कि जो कुछ आप बनाएं वो ज़रूर खाएं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जिस तरह से हम बड़े होते हैं, बड़े होके वैसा ही हम करते हैं। इसके बाद आप टमाटर ले लें, उसके भी राउंडल्स काटें। और अब बारी आती है बैंगन की, लेकिन बैंगन काटने से पहले थोड़ा प्याज को हम पकाएंगे। एक पैन में आप तेल ले लें। जब तेल गर्म हो जाए तब ये जो गार्लिक के क्लव्स हैं उसे इसके अंदर डालें। गार्लिक जब थोड़ा लाल हो जाए, अब इसके बाद इसमें डालें स्लाइस्ड प्याज। जब तक ये प्याज पकता है हम बैंगन को काट लेते हैं। लंबे वाले आप बैंगन ले लें, और जिस तरह से हमने तोरी और टमाटर काटा है उसी तरह से बैंगन को भी हम काट लेते हैं राउंडल्स में। बैंगन के राउंडल्स काटने के बाद इसके ऊपर नमक लगाकर करीब 10 मिनट तक आप रख दें। ये जो बैंगन है इसके ऊपर नमक लगाकर 10 मिनट तक आप इसको रख दें।
साथ साथ प्याज के ऊपर ध्यान रखें। अब इस प्याज में हम डालेंगे टोमेटो प्यूरे। अब इसमें डालें बेसिल और काली मिर्च कुटी हुई। इसे हम बंद कर देते हैं। जिस डिश में आपने सर्व करना है उसमें आप ये तुरई रख लें। सबसे नीचे एक लेयर आप तोरी की रख लें। इसे हमने बिल्कुल पकाया नहीं है, कच्ची है ये। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ये जो हमने सॉस बनाई है प्याज और टमाटर की, उसे डालें। और जो बैंगन जिसके ऊपर हमने नमक डाल के रखा था उसे आप डाल दें। और कुछ टमाटर के स्लाइसेस। एक बार फिर ये जो तोरी है उसको रखें। इसके बाद ये जो प्याज की सॉस है, ये काफी ड्राई आप देख रहे हैं, लेकिन जितनी सब्जियां इसके अंदर हैं, जो तोरी है, बैंगन है, टमाटर है, उसमें काफी पानी होता है। आप देखेंगे जब ये डिश बेक होगी तो ये काफी इसके अंदर पानी होगा। इसके ऊपर बैंगन और टमाटर ये सब चीजें रख दें और ऊपर से डालें थोड़ा ड्राइड बेसिल। और अब इसको आप रख दें बेक होने के लिए। थोड़ा सा इसके ऊपर हम नमक भी डाल देते हैं और इसे आप अवन के अंदर बेक होने के लिए रख दें करीब 20 मिनट तक। 20 मिनट तक जब ये बेक होगा आप देखेंगे कि काफी इसके अंदर सॉस अपने आप बन जाएगी, क्योंकि ये जितनी सब्जियां हैं इसके अंदर काफी पानी है। इसको गर्म अवन के अंदर रख दें और 20 मिनट तक आप इसको पकने दें। 20 मिनट बाद जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर काफी पानी होता है। ये डिश पानी छोड़ेगी, लेकिन जितनी सब्जियां हैं वो पूरी तरह से पक जाएंगी। और फिर आप देखेंगे कि ये जो सब्जियों का मिश्रण बना है ये काफी टेस्टी होगा। काफी टेस्ट है इसके अंदर। और फिर भी इसके बाद आपको लगे कि तोरी और बैंगन नहीं खाना चाहिए तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके लिए आप तोरी और टमाटर के राउंडल्स काट लें। साथ में बैंगन के राउंडल्स काटकर उसके ऊपर नमक लगाकर कुछ देर रख दें। उसके बाद एक पैन में तेल लेकर उसमें गार्लिक क्लोव्स को डालकर भून लें। उसके बाद इसमें स्लाइस की हुई प्याज को डालकर इसको भी भून लें। बाद में इसमें टमाटो प्यूरी डालकर इसको अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद इसमें ड्राइड बेसिल और कुटी हुई काली मिर्चें डालकर मिला लें। इसके बाद एक बेकिंग डिश के अंदर तोरी के राउंडल्स को सेट करके ऊपर से टमाटर और प्याज की सॉस डालें। बाद में बैंगन और टमाटर की लेयरिंग लगाएं। ऊपर से ये सॉस डालकर साथ में ड्राइड बेसिल और नमक डालकर इसको प्री हीट ओवन में 20 मिनट तक पकाएं और सर्व करें। यदि घिया तोरी बैंगन देखकर आप मुझसे कुछ नाराज हैं तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। और आपको खुश करने का तरीका भी मुझे आता है, क्योंकि अब मैं आपको एक मीठी चीज बताऊंगा, खासकर उन बच्चों के लिए जो ये घिया तोरी बैंगन इन चीजों से भागते हैं। लेकिन बड़े ये डिश देख के खुश होंगे क्योंकि ये रोटी है। बच्चे मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे भी छोटे बच्चे हैं, चावल तो बड़ी खुशी से खाते हैं, लेकिन रोटी के समय थोड़ा सा उनके पीछे भागना पड़ता है। तो उनको खिलाइए एक मीठी रोटी, गुड़ की रोटी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप गेहूं का आटा, 3 बड़े चम्मच घी, 1 छोटा चम्मच सौंफ, आधा कप गुड़। गुड़ की रोटी बनाने के लिए करना कुछ नहीं है। आटा लीजिए, गुड़ को पानी के अंदर घोलिए, उसका आटा गूंद लीजिए, उसके बाद उसको पेड़े बनाइए, उसको बेलिए और गुड़ की रोटी तैयार हो गई। थोड़ा सेक लीजिएगा, है आसान। खैर देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले आप आटा ले लें और आटे के अंदर घी हम डालेंगे। आटे में घी डालिए और जो गुड़ है उसे आप पीसेस कर लें या ग्रेट कर लें और इसके अंदर सौंफ भी डालें। उसके बाद इस गुड़ को आप पानी के अंदर घोल लें
उस पानी से हम इस आटे को गूंदेंगे। वैसे तो जब हम आटा गूंदते हैं तो पानी साथ में रखते हैं और उसके अंदर पानी डालते जाते हैं, इसलिए आप थोड़ी कम क्वांटिटी पानी की लें और उसके अंदर गुड़ को घोलें। ऐसा ना हो कि आपने खूब सारे पानी में जरा सा गुड़ घोल दिया और आटा आपका मीठा कम हो जाएगा, गुड़ कम हो जाएगा, इसलिए आप थोड़े पानी के अंदर गुड़ को घोलें। वैसे कोई भी जब आप आटा गूंदें, यदि 1 किलो आटा है तो करीब आधा लीटर पानी लगेगा आपको। कोई भी ब्रेड आप बना रहे हो, रोटी बना रहे हो या ब्रेड बना रहे हो, करीब 50% पानी उसके अंदर लगता है। तो आप इस हिसाब से थोड़ा कम पानी लेकर ही उसमें गुड़ को डालें, घोलें और उससे ये आटा गूंदें। जब आटा आप गूंद लें उसके बाद करीब 10 से 15 मिनट तक उसको रखें और उसके बाद इसके आप पेड़े बनाएं। इसके पेड़े बनाने के बाद आप इसको बेल लें। ये जो रोटी है खाने में तो पसंद आएगी बच्चों को, क्योंकि मीठी है और ज्यादातर मीठी चीजें पसंद आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ पौष्टिक भी है, क्योंकि बच्चों को एनर्जी चाहिए होती है और गुड़ उनके लिए अच्छा है। यदि आप इसको थोड़ा और पौष्टिक बनाना चाहें तो जो आपका आटा है उसमें करीब 10 से 15%, 10 to 15% सोयाबीन का आटा डालें। उससे उसमें प्रोटीन का जो कंटेंट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, वो भी बच्चों के लिए अच्छा है। अब इसके बाद गरम तवे के ऊपर इसे हम सेकेंगे। ये जो रोटी है थोड़ी खस्ता होगी, क्योंकि हमने इस आटे के अंदर घी डाला था, उसकी वजह से ये खस्ता होगी। इस रोटी में कोई खास चीज नहीं है, सिर्फ करना यही है कि गुड़ को पानी में घोल के उससे आपने आटा गूंदना है। अब देख रहे हैं इसके जो ये किनारे लाल हो गए हैं, ये इसमें जो मीठापन है उसकी वजह से है। जो गुड़ की मिठास है उसकी वजह से ये ऐसे लाल हो रही है, वो कैरेमलाइज हो रही है। जैसे चीनी जब हम जलाते हैं तो लाल होती है, उसका कैरेमल बनता है, उसी वजह से ये जल्दी लाल हो गई है जो रोटी है। और क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो घी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा घी लगाकर इसको सेकें। दोनों तरफ घी लगाएं इसमें। ये देखिए दोनों तरफ से लाल हो गई है। और इसकी जो खुशबू है जब ये रोटी बन रही होती है, मुझे याद है जब हमारे घर में ये बनती थी तो हम भाग के दौड़ के आते थे, क्योंकि जो इसका धुआं है, जो इसकी खुशबू है, वो भी काफी मीठी होती है। और ये जरूरी नहीं है कि इस रोटी को सिर्फ बच्चे ही खाएं, बड़े भी खा सकते हैं। मजा लें, आनंद लें इस गुड़ की रोटी का। इसके लिए आप आटे में घी, सौंफ और गुड़ का पानी मिलाकर इसको अच्छी तरह से गूंद लें और उसके बाद इसको 15 मिनट तक ढककर रख दें। अब इसके पेड़े बनाकर इसको अच्छी तरह से बेल लें और उसके बाद गरम तवे पर दोनों तरफ से घी लगाकर सेकें और सर्व करें।